Good evening, friends. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to India's largest online learning platform, that is Unacademy. और Unacademy पे भी आपका स्पेशल स्वागत मैं करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म B2M फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे, दैट इज बिगिनर टू मास्टर. ये प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीटली स्किल्ड कर देगा यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट को क्रैक करने के लिए. तो चलिए देखते हैं आज का सेशन के शुरू में मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. आई एम डॉक्टर अनुराग सिंह, एज यू कैन सी इट अपॉन द स्क्रीन, एंड I have appeared twice for the personality test of UPSC besides giving all the 4 mains examinations, the 4 attempts I got. And subsequently I worked as probationary officer for a couple of years in State Bank of India before moving ahead to become Assistant Commissioner of Sales Tax for 3 years in the state services. और 3 साल काम करने के बाद as Assistant Commissioner of Sales Tax I resigned from the job to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Last 1 decade से मैं फील्ड में UPSC aspirants को mentor कर रहा हूँ and maximum students have qualified UPSC and other state service examinations. और मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, IAS Toppers Mantra is my टेलीग्राम चैनल. इस सेशन का फ्री PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा. यू कैन सी इट हियर, द लिंक इज अनुराग UPSC. एंड मेरा एक पंच लाइन है, मेरे सेशंस अटेंड कीजिए, आपको खुद अपने प्रिपरेशन में फर्क मालूम चल जाएगा. आई हैव बीन अ पैशनेट एंड UPSC एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा टू गो फॉर द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. डाउनलोड कीजिए, बिकॉज after subscription of the Plus platform you are going to get some benefits. Benefits are, you can see it here, the first point, you are going to get daily live classes. आपको रोज लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा फ्रॉम टॉप मोस्ट एजुकेटर्स. एंड सबसे बड़ी बात है, ये कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होती हैं. स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है दैट एज पर द सिलेबस डिमांड्स. और मैं बार बार कहता हूं, सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए, ऑल बिकॉज ट्रैक पे रहने में आपको हेल्प मिलेगी अगर सिलेबस के हिसाब से आप चलोगे तो. और यहीं पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको हेल्प करती हैं. अदरवाइज मेनी एस्पिरेंट्स while putting in maximum hard work they fail to qualify, all because they don't know what to read and what not to read. तो यहीं पे हम आपको हेल्प करेंगे. और इसके अलावा मॉक टेस्ट एंड क्विजेज, इनका इंपॉर्टेंस तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज विदाउट गोइंग फॉर मॉक टेस्ट यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस दैट आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे. एंड नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस का और रिकॉर्डेड लेसन्स का, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे. और ये देखिए, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री ऑन बोर्ड द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म टू एजुकेट यू, टू मेक यू स्किल्ड टू क्वालिफाई द UPSC एग्जामिनेशन. और यही प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है. यू कैन ईदर सब्सक्राइब फॉर 12 months और 24 months डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन स्टेज. मैं बोलूँगा बिगिनर्स के लिए 24 months सब्सक्राइब करने के लिए. एंड इट इज़ वेरी वेरी चीप, अफोर्डेबल. यू कैन सी इट हियर, 64,000 रुपीज़ में अवेलेबल है ये सब्सक्रिप्शन. और अगर मेरे नाम का कोड इस्तेमाल करते, दैट इज अनुराग, यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट इन दिस, दैट इज 57,600 में यही कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 24 months के लिए. और अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर 12 months के लिए आप 44,000 पुट इन करते हैं, 12 महीने का कोर्स, दैट इज 1 year का कोर्स, ये केवल 44,000 में अवेलेबल है. दैट ऑल्सो आफ्टर 10% डिस्काउंट इट बिकम्स अवेलेबल इन शार्प 39,600. तो मैं तो बोलूँगा दैट प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बेनिफिट्स लीजिए. इसके अलावा अनअकैडमी ने एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलेगा. एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंटर जो फील्ड में रहा है, जो क्वालिफाई किया है, ही और शी इज गोइंग टू गाइड यू इन दिस प्रोसेस. तो आइकनिक मेंबरशिप में बताऊंगा ड्यूरिंग द लेसन ओनली, ड्यूरिंग दिस सेशन. चलिए शुरू करते हैं और सेशन देखते हैं. सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपको जैसे पता है दैट वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स ऑन B2M चैनल. मैंने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है. नाम है इस कोर्स का मैपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, having some inputs of Indian geography.
अगर देखें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का इनपुट्स लिए हुए ये एकमात्र कोर्स अवेलेबल है पूरे इंडिया में एट प्रेजेंट, और बहुत नीडेड है यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और साथ में सबसे बड़ी बात, वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स आल्सो अलोंग विद दिस। तो ये कोर्स लगभग 2 मंथ्स का कोर्स है यहाँ पे B2M चैनल पे। इट विल हेल्प यू गैदर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 विच इज शेड्यूल्ड इन अक्टूबर। और देख सकते हैं आज का सेशन 7 क्या टॉक करेगा, इंडिया की फिजियोग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। एंड उसमें अरावलीज, विंध्यास एंड सतपुड़ास एंड अलॉन्ग विद दैट द प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश के पठार, दैट इज मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, एंड साथ में हम देखने वाले मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कोर्स में कौन कौन से चैप्टर्स एंड लेसन्स क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट 2 लेसन्स, यू कैन सी इट हियर। हम लोगों ने इस कोर्स में कवर कर लिया। सबसे पहले वी वेंट थ्रू द डिग एंड डिकोड अप्रोच, ओके, ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ताकि हमें मालूम चल सके सवाल कहां से आ रहे हैं। देन वी वेंट फॉर बेसिक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इनफैक्ट, then solar system, then earth, and then finally continents का origin और इंडियन सब कंटिनेंट पे स्पेशल फोकस। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर गए इंडिया के फिजिकल फीचर्स पे, जिसमें अभी हिमालय कवर हो चुका है, आइलैंड्स कवर हो चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश बेल्ट के हिल्स देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मध्य प्रदेश ऐसे भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हार्बर करता है। एंड देयर आर 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन एमपी, वी आर गोइंग टू सी इट। और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे आगे के लेसन्स पे। ये कंप्लीट लेसन आपको ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में बहुत आगे कर देगा बाकी लोगों से। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट सेशन का एक क्विक रिकैप। इन द लास्ट सेशन वी टॉक्ड समथिंग अबाउट इंडियन आइलैंड्स इन डिटेल। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिटेल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड ट्राइबल्स। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड्स पे डिटेल कवर किया हम लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट है 6 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोस्टल आइलैंड्स भी कवर किए, जिसमें मैंने बताया होप आइलैंड इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, दीव आइलैंड इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और नलबन आइलैंड ऑफ ओडिशा इज इंपॉर्टेंट। एंड देन वी फिनिश द सेशन विद करंट अफेयर्स। तो उस सेशन को देखिए और गैदर कीजिए नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वो सेशन था। ठीक है, आज का भी सेशन कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ऑसम सेशन होने वाला है। इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स में चल रहे हैं टॉपिक्स, इसीलिए मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 या 2 सवाल इस साल, जो आज का सेशन है यहीं से आपके निकलेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए एकदम ध्यान से एटलस ओपन कर लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ऑसम सेशन ओवर दिस। तो एज यू कैन सी, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है द वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। किसी भी जगह का फ्लोरा या फौना डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। एक फैक्टर तो ह्यूमंस ही हैं, सबसे मेजर फैक्टर्स अभी, बिकॉज इनके कारण ट्रेड भी हो रहा है फ्लोरा एंड फौना में, और इन्हीं से, इनके इंटरवेंशन से इंपैक्ट हो रहा है पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन दैट बेल्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स, विंड्स, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स। इसके अलावा सॉयल ऑल्सो इम्पैक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। कैसे पेड़ होंगे वहां पे, जैसे पेड़ होंगे उसी हिसाब का वहां पे पूरा फूड चेन आएगा। और उससे भी बड़ी बात, सॉयल डिपेंड करता है वहां के फिजियोग्राफी के ऊपर, और इसीलिए हम सरफेस फीचर्स डिटेल में देख रहे हैं, तभी तो हम वेजिटेशन देख पाएंगे इंडिया का। तो देख सकते हैं आप इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स या फिजियोग्राफी या लैंड फॉर्म्स, सरफेस फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, जो भी कह लीजिए। मैंने फिजिकल डिवीजन कहा, मैंने लैंड फॉर्म्स कहा, मैंने सरफेस फीचर्स कहा, मैंने फिजियोग्राफी कहा। यू कैन सी इट हियर, इंडिया कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्स्ट हिमालयन बेल्ट आउट हियर, ऑलरेडी ये सेशन हो चुका है इसके ऊपर, दिस होल बेल्ट। सेकेंड, इंडियन आइलैंड्स, ऑलरेडी ये सेशन हो चुका है। देखिए यहाँ पे कोस्टल आइलैंड्स, यहाँ पे गंगा सागर, नलबन आइलैंड, होप आइलैंड, श्रीहरिकोटा, यहाँ पे दीव आइलैंड, यहाँ पे सेल्सेट आइलैंड, यहाँ पे नेत्रानी आइलैंड। ठीक है, अब हम आज देखने वाले हैं पेनिनसुलर पोर्शन के कुछ पॉइंट्स। पेनिनसुलर पोर्शन में भी हम देखने वाले हैं
In fact, we are going to see the boundary of peninsular region with Ganga plains. This belt we are going to see today. बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अरावली माउंटेन्स हम देखने वाले हैं, यहाँ पे विंध्यास हम देखने वाले हैं, यहाँ सतपुड़ाज हम देखने वाले हैं, और यहीं पे कुछ पठारी क्षेत्र है, द प्लेटोज, वी आर गोइंग टू सी इट। ओके, so let us begin this session. You can see the basic terms needed in this session are mountains, hills and plateaus. तो आप देख सकते हैं माउंटेन्स और हिल्स में अगर डिफरेंस पूछिए तो माउंटेन्स का एवरेज हाइट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हिल्स। अब ये हिल्स कहाँ तक कहते हैं और माउंटेन्स कहाँ से कहते हैं, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप देख सकते हैं ये इमेज भी यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर, दिस इज अ हिल जो नीचे का डायग्राम है, एंड दिस इज अ माउंटेन जो ऊपर का डायग्राम है। सो द डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोथ आर एलिवेशंस, ये दोनों एलिवेशंस हैं, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ठीक है। और इनफैक्ट हिल्स आर एरोडेड माउंटेन्स, इनफैक्ट हम कह सकते हैं अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में कहते हैं तो, बिकॉज विंध्यास, अरावलीज ऑल हैव बीन एरोडेड डाउन, ठीक है, क्योंकि इनकी एज इट्स ओल्ड, दे आर ओल्डर देन हिमालयस। हिमालय माउंटेन से, हिमालय पर्वत से ये पुराने हैं अरावली। इनफैक्ट अरावली माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एरोडेड माउंटेन्स होते हैं और इनकी हाइट जनरली कम होती है। कितनी कम होती है, तो कहा जाता है दैट द माउंटेन्स, द एलिवेशंस अबव 2000 मीटर्स अबव सी लेवल आर नोन एज माउंटेन्स। यानी 2000 मीटर के नीचे रहेगा अगर एलिवेशन तो उसे हिल्स कहेंगे। आर यू गेटिंग इट? बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माय डियर। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे माउंटेन्स की हाइट कितनी है, एलिवेशंस क्या, एवरेज मीन्स हाइट कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। बट जनरली 2000 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर के रेंजेस माउंटेन्स कहे जाते हैं, उसके नीचे हिल्स। एक और डिफरेंस है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। माउंटेन्स आर हैविंग अ रगेड टोपोग्राफी, रगेड, रफ या रगेड टोपोग्राफी। वहीं हिल्स का देखिए आप, दिस क्या कहते हैं, द स्लोप, इट इज ऑलमोस्ट, इट्स वेरी ग्रेजुअल, इट्स वेरी जेंटल स्लोप। तो स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जेंटल स्लोप हिल्स के, माउंटेन्स के रगेड स्लोप, एज यू कैन सी इट हियर। यही वजह होती है माउंटेन्स आर डिफिकल्ट फॉर ट्रैकिंग, हिल्स आर इजियर फॉर ट्रैकिंग। ओके, इसके अलावा एक और भी फर्क है, माउंटेन्स आर स्नो कैप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट 80% माउंटेन्स वर्ल्ड के स्नो कैप्ड हैं बिकॉज ऑफ हाई पीक्स। इवन माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में है, एटलस में मार्क कर लीजिएगा ये जब भी टाइम मिलेगा। माउंट किलीमंजारो इक्वेटर के पास होता हुआ भी स्नो कैप्ड रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा हाइट है। तो ये तो हो गए माउंटेन और हिल्स में फर्क। एक और भी टर्म है यहाँ पे, माउंटेन पास एंड फोल्ड माउंटेन्स। मैं बता दूं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स का तो यहाँ डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स हिमालय में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। फोल्ड्स का मतलब होता है एलिवेशंस, डिप्रेशंस, मींस कुछ ऐसा, वैली इंटरस्पर्सिंग द माउंटेन्स, बीच बीच में वैलीज और बीच बीच में माउंटेन्स। तो ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं यहाँ पीर पंजाल और जास्कर और बीच में कश्मीर वैली, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको हिमालय माउंटेन्स में। दिस इज पीर पंजाल रेंज, दिस इज जास्कर रेंज। नेक्स्ट एक और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, माउंटेन पास। माउंटेन पास आर द गैप्स एग्जिस्टेंट बिटवीन द माउंटेन्स या माउंटेन चेन्स। गैप्स का मतलब होता है ओपनिंग, जिससे कि ट्रेड हो सकता है, जो जनरली इट इज वेरी इजियर टू पास थ्रू। सो माउंटेन पास या पहाड़ी दर्रा, दे ऑफर द ह्यूमन बींग्स वन एवेन्यू ऑफ क्रॉसिंग द माउंटेन्स। तो हिमालय में हम लोगों ने बहुत सारे माउंटेन पासेस देखे। आज अरावली में कुछ नेम्स देखेंगे हम माउंटेन पासेस के। ओके, सो दे आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। लेट्स शिफ्ट टू अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस का लोकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे, इस जगह पे राजस्थान के ईस्टर्न मोस्ट रीजन में अरावली रेंजेस का एग्जिस्टेंस, यू कैन सी इट हियर।
लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल राजस्थान में ये अरावली रेंजेस है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात. गुजरात से स्टार्ट करके इट गोज इन राजस्थान, इट गोज इन हरियाणा, इट एंटर्स दिल्ली स्टेट. तो मैं बस इतना बोलूंगा, दिल्ली टू पालनपुर कहते हैं इसका एक्सटेंट, लगभग 700 से 800 किलोमीटर. और ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन. यू कैन सी इट हियर. नॉर्थ ईस्ट ये है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और इनफैक्ट यही अरावली माउंटेन्स थार डेजर्ट को सेपरेट करती हैं गंगा प्लेन से. वेरी इंपॉर्टेंट. गंगा प्लेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम थार डेजर्ट बिकॉज ऑफ अरावली माउंटेन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा मैं बता दूं यहां पे दैट these are the oldest mountains of the world, oldest fold mountains of the world, and they have been eroded down all because of rivers. erosion तो अकर करेगा ही, नदियों से, streams से, rivers से, ठीक है. और ये erosion इतना हो चुका है that it has come down to almost sea level. Yeah, it has come down almost. It is, in fact, you cannot even identify it in New Delhi, क्योंकि दिल्ली इसी पे बसा हुआ है. तो ये 4 स्टेट्स हैं, इतना याद रखिएगा. 4 स्टेट्स में प्रेजेंस है इसका, ठीक है. और मैं ये भी बता दूं दैट इसका एक हिडन लिम्ब है. हिडन लिम्ब का मतलब होता है जमीन के नीचे ये एक्सटेंड कर रहा है टिल हरिद्वार. तो इस जगह तक यू कैन सी इट हियर. तो जमीन के ऊपर इट इज विजिबल ओवर द ग्राउंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. बट फ्रॉम दिल्ली टिल हरिद्वार इन उत्तराखंड इट इज अंडर द ग्राउंड. It has disappeared all because of deposition of sediments of Ganga and its tributaries. Deposition of sediments. अब आप बोलिएगा सर ये कैसे? This point is, how is it? How can we know that yes it is existent inside the ground? All because you can see it here. इसके ईस्ट में गंगा रिवर सिस्टम है, इसके वेस्ट में इंडस रिवर सिस्टम है. और दोनों की ट्रिब्यूटरीज का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है. इनफैक्ट अरावलीज यहां पे फंक्शन कर रहे हैं एज अ वाटर डिवाइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड का मतलब होता है दैट एक एलिवेटेड एरिया या एक ऐसा रेज्ड पोर्शन जो 2 नदियों की धाराओं को सेपरेट करता हो, विच सेपरेट्स टू द ड्रेनेज एरियाज ऑफ 2 रिवर्स, ड्रेनेज बेसिन ऑफ 2 रिवर्स. ऐसा ही कुछ एग्जिस्टेंट है, हम देखेंगे अभी विंध्यास में. विंध्यास सेपरेट्स द पेनिनसुलर रिवर्स साउथवर्ड्स फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम इन द नॉर्थ. वाटर डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी हियर अरावलीज का अगर देखें हम तो इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर. गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक एंड you can see it here. One of the oldest, ये oldest है in fact fold mountains of the world, ठीक है. and its general elevation is 400 to 600 meter only. बहुत कम हिल्स हैं 1000 मीटर ऑफ सी लेवल. और उसमें गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है. गुरु शिखर कहाँ पे प्रेजेंट है? माउंट अबू रीजन में. माउंट अबू एक छोटा सा हिल है अरावलीज में ही, लेकिन माउंट अबू अरावली से थोड़ा सेपरेट हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये माउंट अबू है, दिस इज अरावलीज. अब ये माउंट अबू किस डायरेक्शन में? इट इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ अरावलीज, दिस साइड, ठीक है. तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सेपरेट आउट क्यों हुआ है? क्योंकि बीच में एक नदी फ्लो करती है, एक नदी का रीजन है यहां पे, रिवर का, रिवर बनास. सो रिवर बनास सेपरेट्स माउंट अबू हिल फ्रॉम रेस्ट ऑफ अरावलीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटलस ओपन कीजिए और मार्क कर लीजिए बनास रिवर और माउंट अबू. और माउंट अबू में ही गुरु शिखर माउंटेन पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज, ठीक है. और इसका एवरेज एलिवेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट इट इज वेरी वेरी लो हाइट माउंटेन. एंड 1967 ऑनवर्ड्स इतना ज्यादा माइनिंग हुआ इस बेल्ट में. so much mining has been existent that this region has lost its environment, it's lost its biodiversity. Also destruction of Aravallis has begun.
तो हम देखने वाले हैं ये। आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर, 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है, ये याद रखिए। दिल्ली से पालनपुर तक प्रेजेंट है, ये याद रखिए। माउंट अबू में इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये याद रखिए। एंड माउंट अबू इज सेपरेटेड फ्रॉम अरावलीज, रेस्ट ऑफ अरावलीज बाय रिवर बनास, वैली ऑफ रिवर बनास। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। एज यू कैन सी इट हियर, इस स्क्रीन पे देखिए आप, वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया अभी आपको। साउथ वेस्ट एक्सट्रीमिटी में ह्यूज, द रेंज राइजेस टू over 1000 meter. Here is Mount Abu, a small hilly block separated from the main range by river Banas, the valley of river Banas. And here is Guru Shikhar, very high mountain, very high peak out here, very important. तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, मैं बता दूं। कॉपर के लिए रीजन बहुत फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेड, जिंक एंड यूरेनियम की भी माइनिंग के यहाँ, यूरेनियम के यहाँ पे डिपॉजिट्स पाए गए। अलॉन्ग विद दैट स्टोन क्वेरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स एंड माइनिंग दैट अरावलीज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट 1967 से अरावलीज को कंपेयर किया जाए 2018 में, अरावलीज हैव लॉस्ट 1/3 ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। 1/3 अरावलीज खत्म हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर्स में आया था, इसीलिए यहाँ से मैं सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड यू कैन सी सम माउंटेन पासेस, मींस पासेस इनसाइड दिस हिल्स, पिपली घाट, देवार एंड देसूरी पास। ये प्रीलिम्स में आ सकता है। पिपली घाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट है, एंड देसूरी पास एंड देवायर पास, ये देख लीजिएगा। और अरावलीज में इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और मैं बता दूं ये थार डेजर्ट को सेपरेट कर रहा है गंगा प्लेन से, मैंने बताया। मैं ये भी बता दूं अरावलीज के ईस्ट में लोकेटेड है एक प्लेटो, पठारी क्षेत्र, मेवाड़ प्लेटो। सो इट सेपरेट्स मेवाड़ प्लेटो फ्रॉम थार डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं सेकेंड हिल्स पे, विंध्यास। फिर देखेंगे हम सतपुड़ास। ये तीनों हिल्स आज हमें डिटेल में कवर करने हैं। ठीक है, तो विंध्यास आर नोन एज ग्रेट वाटर डिवाइड। चलिए हम देखेंगे क्यों। ओके, तो विंध्यास का आप लोकेशन देखिए। विंध्यास का लोकेशन राइट फ्रॉम, इट इज पैरेलल टू रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा के उत्तर में, नॉर्थ में स्थित। इट्स लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा वैली, as you can see it here, and extends from Jopat in Gujarat till Sasaram in Bihar. गुजरात से लेकर सासाराम इन बिहार तक ये एक्सटेंड कर रहा है विंध्यन रेंजेस। जनरल एलिवेशन इज वेरी लेस, इट्स 300 to 650 मीटर्स। दैट मीन्स ये भी एक हिली एरिया है जो एरोड हो चुका है। इनफैक्ट किसी किसी बेल्ट में ये इतना एरोड हो चुका है दैट हिल्स यहाँ पे भी एविडेंट नहीं है। इट हैज टर्न इनटू अ प्लेटो जिसकी एवरेज हाइट 300 मीटर के आसपास। हम देखेंगे अभी मालवा प्लेटो का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां से लेकर गुजरात से बिहार तक एक्सटेंशन इसका सब्सटैंशियल पोर्शन मध्य प्रदेश में फॉल करता है, एज यू कैन सी इट हियर, मध्य प्रदेश। एंड इसी के विंध्यास के ही एक्सटेंशन में एक प्लेटो भी है, पठार है, बुंदेलखंड प्लेटो, वो भी देखने वाले हैं आज। ठीक है, यू कैन सी इट हियर, it consists of sedimentary rocks of ancient age, very very important. ठीक है, and it continues eastwards as Kaimur Hills in Bihar, in Sasaram, also as Bharner Ranges. तो कैमूर हिल्स मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में लोकेशन इसका। ठीक है, कैमूर हिल्स आर एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास। ओके, नेक्स्ट, the range acts as watershed, water divide between Ganga system and river systems of South India. यही तो मैं बता रहा हूँ। इसको ग्रेट वाटर डिवाइड भी कहते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इसके नॉर्थ में, यू कैन सी इट हियर, द गंगा रिवर सिस्टम आउट हियर, यमुना यहाँ पे फ्लो कर रही है। यहाँ से ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं यमुना की फ्रॉम विंध्यास, चंबल रिवर, और यहाँ पे सिंध,
बेटवा रिवर, केन रिवर। इन शॉर्ट, विंध्यास के नॉर्थ में, उत्तर में जितनी नदियां सब जाकर मिलती हैं गंगा रिवर सिस्टम में। वही विंध्यास के साउथ में, विंध्यास के दक्षिण में, all the rivers are of peninsular origin and they either go in Arabian Sea or go in Bay of Bengal. In short, this serves as a boundary between the river systems of Himalaya and river systems of Deccan Plateau. इसीलिए ग्रेट वाटर डिवाइड या वाटर शेड कहते हैं ऐसे माउंटेन को। ओके, नेक्स्ट, एज यू कैन सी इट हियर, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन राइज फ्रॉम विंध्यास, एज यू कैन सी इट हियर। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, ये हम सेपरेटली देखेंगे जब हम कवर करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज में, तो वही मैं रिवर सिस्टम साथ में पढ़ाऊंगा। ओके, तो विंध्यास, आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। विंध्यास के नॉर्थ में, मैं बता दूं यहाँ पे, इसके जस्ट नॉर्थ में, यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट है मध्य भारत पठार, ठीक है, प्लेटो रीजन है, और यहां प्रेजेंट है बुंदेलखंड प्लेटो, जस्ट उसके ईस्ट में। और विंध्यास के ऊपर लोकेटेड है मालवा प्लेटो, इस बेल्ट में, एमपी में। बहुत फेमस रीजन है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, यहाँ ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं और इसी वजह से कॉटन इंडस्ट्री वहाँ यहाँ बहुत वेल डेवलप्ड है। इसी को हम मध्य प्रदेश के मैप में देखें, we can see the same thing on the map of Madhya Pradesh. You can see it here. The Vindhyas extend right from Gujarat through Madhya Pradesh till Bihar and Uttar Pradesh. तो ये पूरा बेल्ट यहाँ पे विंध्यास एक्सटेंड करते हैं। You can see it here. Okay? और इसी बेल्ट में है मालवा प्लेटो। ओके, और यहीं पे लोकेटेड है फेमस सिटीज ऑफ इंदौर एंड उज्जैन। इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री राइट सिंस द ब्रिटिश टाइम्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो वेस्ट में विंध्यास का एक्सटेंशन एक ही रेंज यहाँ एक्सटेंड करता है फ्रॉम गुजरात, बट इन द ईस्ट इट ब्रांचेस ऑफ। One goes in Uttar Pradesh as Bundelkhand Plateau and Panna Hills. Second goes off in Bihar as Kaimur Hills. तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटो एंड पन्ना हिल्स, ठीक है। सेकेंड गोज ऑफ इसी रीजन में, देखिए इस बेल्ट में, सेकेंड गोज ऑफ इन बिहार एज कैमूर हिल्स। एंड थर्ड रेंज गोज एंड कंबाइंस विद सतपुड़ा, सतपुड़ा हिल्स से कंबाइन करता है। ये कहाँ पे? इन मैकाल हिल्स, मैकाल रेंजेस। तो आप देख रहे हैं पूरब में, दैट इज इन द ईस्ट, इट गेट्स सब डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। One goes off in the north as Bundelkhand Panna ranges. Second goes off in Bihar as the Kaimur hills, and the third goes off in goes towards Chhattisgarh to combine with the Satpura hills. Satpura इसके just दक्षिण में located है near Maikal ranges. Maikal ranges are a part of Satpuras only, लेकिन ये वहीं जाकर finish करता है विंध्यास, ठीक है। So I suppose that is pretty clear about Vindhyan hills या Vindhyan ranges। इसमें मालवा प्लेटो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बताया। और अगर दूसरे प्लेटोज का देखें हम लोकेशन, तो यहीं पे मध्य भारत पठार, दिस बेल्ट, और यहाँ प्रेजेंट है बुंदेलखंड प्लेटो, दिस रीजन, ठीक है। तो मध्य भारत पठार जस्ट नॉर्थ ऑफ मालवा, बुंदेलखंड प्लेटो जस्ट ईस्ट ऑफ मध्य भारत पठार। हम देखने वाले डिटेल में आज, डोंट वरी। शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा रेंजेस के ऊपर। सतपुड़ा रेंजेस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स छत्तीसगढ़, गोइंग ऑन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर। और इस सतपुड़ा का मतलब ये होता है 7 फोल्ड्स या 7 माउंटेन्स। तो नाम पड़ा है इसका सतपुड़ा, 7 हिल्स या 7 माउंटेन्स या 7 फोल्ड्स, जो भी कह लीजिए। आउट हियर it runs in east-west direction just south of Vindhyas and in between Narmada and Tapi belts। देखिए यहाँ पे ये विंध्यास है
सतपुड़ा जस्ट साउथ में, और इसके विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच में रिवर नर्मदा फ्लो कर रही है। वहीं सतपुड़ा के साउथ में रिवर तापी इज फ्लो। इन शॉर्ट सतपुड़ास आर सैंडविच्ड, सैंडविच्ड बीच में लोकेटेड है between Narmada and Tapi river system. And yes, they along with Vindhyas form the great water divide of India. तो सतपुड़ास का भी रोल है यहाँ पे ग्रेट वाटर डिवाइड बनाने में, दैट इज पेनिनसुला की रिवर्स का को अलग करने में फ्रॉम गंगा रिवर सिस्टम या फ्रॉम हिमालयन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट यू कैन सी इट हियर, पार्ट्स ऑफ सतपुड़ास हैव बीन फोल्डेड अप। मैंने वही कहा ना 7 फोल्ड्स, इसीलिए नाम पड़ा है। बट द थिंग इज दैट ऑल द 7 फोल्ड्स आर नॉट डिसर्निबल, विजिबल नहीं है। 3 ही हिल्स विजिबल है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हम देखने वाले हैं। पहला हिल अगर देखें गुजरात की साइड में तो राजपीपला रेंजेस हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। सेकंड पंचमढ़ी के पास में महादेव हिल्स, एंड थर्ड मैकाल रेंजेस छत्तीसगढ़ में, मैंने अभी बताया। इन शॉर्ट राजपीपला, महादेव एंड मैकाल, ये ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी इट हियर, धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ास एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। एमपी का हाईएस्ट पीक इन शॉर्ट सतपुड़ा रेंजेस में, और इन शॉर्ट सतपुड़ा रेंजेस विंध्यास से हायर अल्टीट्यूड के हैं, इतना याद कर लीजिए। आई रिपीट, सतपुड़ास में हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, इट्स नियर पंचमढ़ी एंड इट इज इन महादेव हिल्स। Mahadev Hills is a part of the Satpura ranges. It is also the highest peak of whole of Madhya Pradesh. Okay? And अगर हम देखें विंध्या से कंपेयर करें तो विंध्या से कंपैरिजन में सतपुड़ा रेंजेस आर ऑफ हायर altitude, that is very very important. So I suppose that is pretty clear about Satpudas. Amarkantak is another important peak. ये मैकाल रेंजेस में हम देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी द सतपुड़ा रेंज लोकेशन अपॉन द नेक्स्ट मैप। यहां देखिए सतपुड़ा रेंजेस का लोकेशन इस जगह पे। मैंने कहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, गोज ऑन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर आउट हियर, दिस होल बेल्ट, एंड गोज टुवर्ड्स छत्तीसगढ़। 3 हिल्स हैं इसमें वेस्ट टू ईस्ट। राजपीपला सबसे पश्चिम में, वेस्टर्न रीजन। सेकंड महादेव हिल्स नियर पंचमढ़ी, दिस इज द पंचमढ़ी बेल्ट एज यू कैन सी इट हियर, महादेव हिल्स। एंड थर्ड द मैकाल रेंजेस ऑन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जहां पे आकर विंध्यास का भी एक ब्रांच कंबाइन करता है मैकाल रेंजेस में। और यहीं पे एक पीक है अमरकंटक, ये वही रीजन है अमरकंटक प्लेटो का रीजन। अमरकंटक पठारी क्षेत्र है यहाँ पे ऑन दिस इन दिस रीजन फ्रॉम वेयर मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स, स्पेशली रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा बिगिंस इट्स origin from Amarkantak. River Son also begins its origin from Amarkantak. तो सतपुड़ा में मेरे हिसाब से रेंजेस क्लियर हो गया आपको, राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये इस बार एक्सपेक्टेड एरिया, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सतपुड़ा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे, फिर से वही कुछ पॉइंट्स। 7 folds is structurally divided into 3 parts. You can see it here. Lying in the western part with a width of 60 km is Rajpipla Hills, having very steep slopes. Steep slopes in Rajpipla mein very very important. Next, then there are Mahadev Hills in Madhya Pradesh. Highest peak of Satpuras is located near Panchmadi, that is Dhupgarh peak. Abhi aapne dekha. Dhupgarh peak is the highest peak of Madhya Pradesh. And let me tell you, Panchmadi also served, Panchmadi hill station hai, it also served as a summer capital of Madhya Pradesh after independence for some years. Okay. Next, and lastly there is Maikal Hills in the eastern part with the highest peak at Amarkantak, that is 1064 meters.
और मैं यहीं पे कंपैरिजन बता दूं आपको. इफ वी कंपेयर विंध्यास एंड सतपुड़ास, फर्स्ट लेंथ वाइज, लंबाई में विंध्यास आर मोर देन सतपुड़ास इन लेंथ. बट अगर हाइट वाइज, आल्टीट्यूड वाइज अगर हम कंपेयर करें, Satpuras are having higher altitude than Vindhyas, average altitude. Very, very important point. So I suppose that is pretty clear about Satpura ranges also. और यही सतपुड़ा रेंजेस और विंध्यास के बीच में लोकेटेड एक रिवर नर्मदा, एज यू कैन सी इट हियर. दिस इज आउट. और सतपुड़ा रेंजेस में बता दूं, सतपुड़ा रेंजेस आल्सो सर्व्स एज अ वाटर डिवाइड बिकॉज इट डिवाइड्स द वाटर ऑफ नर्मदा एंड तापी. सतपुड़ा के नॉर्दर्न, देखिए नॉर्दर्न बेल्ट से नॉर्दर्न रीजन में नर्मदा के ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं और सतपुड़ा के दक्षिण में फ्लो करती हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर तापी. इतना ही नहीं, रिवर गोदावरी की भी, देखिए रिवर गोदावरी इज आउट है कि ट्रिब्यूटरी सतपुड़ा से राइज करती है फ्रॉम हियर. इन शॉर्ट, सतपुड़ा रेंजेस डिवाइड द ड्रेनेज और रिवर सिस्टम ऑफ नर्मदा फ्रॉम तापी एंड गोदावरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पूरे हिल्स एरोडेड हो चुके हैं, इसीलिए अब नर्मदा एंड तापी दे डोंट कैरी एनी सेडिमेंट्स, ऑल बिकॉज जितने रॉक्स बचे हैं विंध्यास एंड सतपुड़ा में, ऑल ऑफ देम आर वेरी टफ रॉक्स, हार्ड टू एरोड. ओके, तो ये तो हो गया रेंजेस के बारे में. नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं हम प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो प्लेटो यानी पठारी क्षेत्र, एवरेज एलिवेशन लेसर देन हिल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एलिवेशन हिल्स से कम रहता है. इन शॉर्ट, अगर आप बोलिएगा दैट एलिवेशन या हाइट वाइज अरेंज करने के लिए, सो सबसे पहले प्लेन्स आएंगे, प्लेन्स के भी पहले वैलीज आएंगी, घाटी, नेक्स्ट प्लेन एरियाज, नेक्स्ट प्लेटो, नेक्स्ट हिल्स एंड नेक्स्ट माउंटेन्स. ओके, तो प्लेटो इनफैक्ट प्लेटो कैसे बनता है या पठारी क्षेत्र कैसे बनता है? द प्लेटो इज having an average height lesser than the hills, that is approximately 500 meters above sea level, and they are in fact eroded hills. Okay, origin बहुत तरीके से हो सकता है, बट हिल्स के एरोजन से भी प्लेटो का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि सेंट्रल इंडिया में हुआ है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेक्कन प्लेटो बेल्ट नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिल्स नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ईस्ट ऑफ अरावलीज, out here in this belt, south of Ganga river system. तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हिल्स का अरेंज, प्लेटोस का अरेंजमेंट वेस्ट टू ईस्ट. सबसे पहले मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में अरावलीज के ईस्ट में लोकेटेड, आउट है. उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके ईस्ट में मध्य भारत पठार, और उसके बाद उसके ईस्ट में बुंदेलखंड, और उसके ईस्ट में बघेलखंड प्लेटो, छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट. आई रिपीट, मेवाड़ प्लेटो राजस्थान में, मध्य भारत पठार एंड बुंदेलखंड यूपी एमपी बॉर्डर पे, एंड बघेलखंड छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पे. वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट यही है, दैट इज मेवाड़ प्लेटो इन द वेस्ट, उसके पूरब यानी ईस्ट में मध्य भारत पठार, उसके ईस्ट में बुंदेलखंड और उसके ईस्ट में बघेलखंड. एंड मध्य भारत पठार के दक्षिण में, साउथ में लोकेटेड है मालवा प्लेटो, दैट इज ओवर विंध्यन हिल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द प्लेटो लोकेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां सवाल पूछ देगा यूपीएससी, दैट वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट कीजिए अरावली से लेकर बघेलखंड प्लेटो बेल्ट तक. तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मेवाड़ या मारवाड़ प्लेटो का डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट. You can see it here. It is a plateau of eastern Rajasthan. Eastern Rajasthan में located. It is divided from Thar Desert because of Aravallis. इस बेल्ट की बात कर रहे हैं हम. Okay. Average elevation 250 to 500 meters above sea level, as you can see it here. Slopes eastwards. Eastward slope है. यही वजह है नदियां, rivers जो यहाँ flow कर रहे हैं, the rivers flowing in this belt go and combine with the Ganga river system ultimately. Indirectly they combine with Ganga river system.
तो यहाँ पे कौन सी रिवर बहुत फेमस है जो ड्रेन करती है मेवाड़ प्लेटो को? मेवाड़ प्लेटो इज ड्रेन्ड बाय रिवर बनास, एज यू कैन सी हियर, वन की आस, दैट इज बनास रिवर, one of the major rivers of Rajasthan, draining the eastern slopes of Aravallis and rising from Aravallis. In fact, it originates in Aravalli ranges and flows towards north into river Chambal out here. तो रिवर चंबल में जाकर कंबाइन करती है रिवर बनास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड चंबल अल्टीमेटली कंबाइंस विद रिवर यमुना। और ये कहाँ कंबाइन करती है मैं बता दूं आपको, सवाई माधोपुर सिटी, राजस्थान। सो दिस इज द मेवाड़ प्लेटो। मेवाड़ प्लेटो का एवरेज एलिवेशन आपने देख लिया, ये रोलिंग प्लेन है, इनफैक्ट कुछ ऐसा रोलिंग प्लेटो प्लेन बेल्ट, like this. The topography is like this from the surface, and this is the belt known, very famous it is for stone quarrying as well, along with the Aravalli mountains. So this was all about the Mewar. Yeah, Marwar plateau. Let's shift to the second plateau, Malwa plateau, located exactly over Vindhyan hills. Vindhya ranges यहाँ पे बहुत widen up हो जाते हैं, and वहीं पे ये मालवा प्लेटो बनता है। फेमस सिटी ऑन मालवा प्लेटो इज इंदौर, एज यू कैन सी इट हियर। सो इट लाइज इन मध्य प्रदेश बिटवीन अरावलीज एंड विंध्यास, एंड इनफैक्ट विंध्यास के नॉर्दर्न स्लोप्स पे भी ये लाई करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइज ऑन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ विंध्यास। इट एक्सटेंड्स एज बुंदेलखंड, मैंने बताया जब ये मालवा प्लेटो इज लोकेटेड अपॉन विंध्यास, और विंध्यास का ये एक्सटेंशन है बुंदेलखंड प्लेटो। इवन इट एक्सटेंड्स इन छत्तीसगढ़ एज बघेलखंड प्लेटो, एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड्स एज कैमूर हिल्स इन बिहार। छोटा नागपुर प्लेटो हम सेपरेट सेशन में देखने वाले हैं, डोंट वरी, ओके। एंड लेट मी टेल यू, ये मालवा प्लेटो बहुत फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल हब है सेंट्रल इंडिया का, और यहाँ कुछ फेमस सिटीज हैं, इंदौर एंड उज्जैन। इंदौर इज अ मेट्रो सिटी वेरी फेमस, उज्जैन इज ऑल्सो अ रिलीजियस पिलग्रिमेज सिटी फॉर हिंदूज एंड वेरी फेमस, बोथ आर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड राइट सिंस द ब्रिटिश टाइम्स ये इसके लिए फेमस है। यहीं पे ये इस रीजन में ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं, इसी वजह से कॉटन के कल्टीवेशन में हेल्प मिलता है। सो मालवा प्लेटो, एंड लेट मी टेल यू, मालवा प्लेटो के रीजन में ही बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती हैं इस रीजन को। बेसिकली द रिवर चंबल विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स दिस रीजन, ठीक है। ये रिवर चंबल वही है जो मालवा प्लेटो से, विंध्या से राइज करके मालवा प्लेटो से होते हुए इट गोज नॉर्थवर्ड्स, इट गोज टू मध्य भारत पठार एंड कंबाइंस इन यमुना। और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? रिवर बनास, हम लोगों ने अभी देखा, राजस्थान से आ रही है, ठीक है। तो मेवाड़ प्लेटो तो क्लियर हो गया आपको अर्लियर स्लाइड पे। अभी मालवा प्लेटो से मैंने बताया आपको कि रिवर चंबल निकल रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं। हम रिवर चंबल अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल प्लेटो पे फोकस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये मुड़ रही है यहाँ पे टूवर्ड्स, इट इज गोइंग टूवर्ड्स यमुना, कंबाइनिंग इन यमुना इन यूपी, एंड हम देखेंगे अभी चंबल कितना यहाँ पे एरोजन कर चुकी है इस बेल्ट में, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द मालवा प्लेटो ड्रेन्ड बाय चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं अब मध्य भारत पठार पे, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य भारत पठार। मध्य भारत पठार इनफैक्ट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटो, इस बेल्ट में लोकेटेड यहाँ। दिस इज मेवाड़ प्लेटो, दिस इज मध्य भारत पठार, एंड ये मालवा प्लेटो बेल्ट। मध्य भारत पठार बहुत समय से फेमस रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ चंबल रवाइंस। चंबल रवाइंस, रवाइंस का मतलब होता है चंबल के बीहड़। रवाइंस या बीहड़ क्या होते हैं? दे आर एरोडेड रीजन्स, एरोडेड रीजन्स बाय द रिवर। इनफैक्ट आपने देखा होगा व्हेनेवर रेन्स अकर, जब बारिश होती है बहुत तेज, तो आपने देखा होगा जहाँ पे मिट्टी रहती है, जहाँ पे
कच्ची ज़मीन रहती है उस जगह पे यू माइट हैव सीन दैट द स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स फर्स्ट फ्लो विद द वाटर। ओके, और आप देखते होंगे ऐसी जगह पे डिप्रेशंस फॉर्म, छोटे छोटे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे भी मिट्टी हल्की रहती है, छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ईजिली जा सकते हैं, वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। लीविंग बिहाइंड दिस वाटर लीव्स बिहाइंड बिग स्टोन्स बिग रॉक्स। तो बीच में गड्ढे और बीच में बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन या पत्थर। आपने देखा होगा ये गड्ढे या नालियां जो होती हैं ये फिंगर शेप्ड होती हैं, फिंगर शेप्ड एरोजन। और इसी फिंगर शेप्ड एरोजन जो नालियों में होता है उसे रिल्स कहते हैं। रिल्स आर फिंगर शेप्ड ग्रूव्स, गड्ढे हमारी उंगलियों के आकार के जो सॉइल में बनते हैं जब तेज बारिश आती है। ठीक है, उसके बाद अगर बारिश और तेज हो गई तो यही गड्ढे और डीपे नत हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, दे फॉर्म गली। और आगे चलकर अगर यही और भी एरोजन हो गया उस रिवर के कारण या वहां पे कुछ और रीजन से, तो दिस द गली बिकम्स रवाइंस। और इसी रवाइंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। चंबल रिवर ने यहाँ एरोड कर दिया इस रीजन में। एरोजन कैसे हुआ होगा? इन स्टेप्स। वाटर एरोजन स्टेप्स में होता है, पहले रिल्स बनते हैं, फिंगर शेप्ड ग्रूव्स या गड्ढे। नेक्स्ट रिल्स डीपन अप टू फॉर्म गली एंड गली डीपन अप टू फॉर्म रवाइंस। रवाइंस डीपन अप टू फॉर्म गॉर्जेस एंड कैनियंस। हम देखने वाले हैं आगे चलकर इसी सेशन में। आप बताइए क्या ऐसी जगहें फिट होंगी एग्रीकल्चर के लिए? नो, दे आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर के लिए। एंड आप बताइए, डोंट यू थिंक दैट अगर एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होंगी ये रीजन्स तो क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा? नो, विकास नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है, यहाँ पे पॉवर्टी रहेगा एंड मे बी सम प्रॉब्लम्स में अराइज एज अरोज इन द चंबल रवाइंस। चंबल के बीहड़ जहाँ पे चंबल के डकैत बहुत फेमस हो चुके। सो ऑल दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ द यू कैन से the region being unfit for agriculture, that the people out here are poor, poverty में जी रहे हैं यहाँ के लोग, एंड अडेप्टेड है यहाँ पे जीने के लिए। मध्य भारत पठार इसीलिए फेमस है। चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने यहाँ पे मैसिव एरोजन किया है और ये एरियल व्यू से एविडेंट हो जाएगा। एरियल व्यू क्लियरली इंडिकेट्स मैसिव एरोजन इन दिस बेल्ट। और मैं बता दूं यहाँ पे इसी एरोडेड रीजन्स को एक और नाम दिया गया, बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए ये शब्द, ये फ्रेज। ठीक है, तो इस जगह पे अब जाके रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ के डकैत्स का रिहेबिलिटेट किया जा रहा है एंड लैंड रिक्लेमेशन भी किया जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, क्या उस फायदे हैं, उसके क्या घाटे हैं। लेकिन उसके पहले मैं और एक पॉइंट बता दूं। मध्य भारत पठार के जस्ट ईस्ट में है बुंदेलखंड पठार। यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटो, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। झांसी के आसपास का बेल्ट बुंदेलखंड बेल्ट के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में। झांसी इज द लैंडमार्क। मैंने ऑलरेडी एटलस रीडिंग के सेशन में बताया हुआ है एटलस मार्किंग कैसे मार्क करना है प्लेसेस को, LPG मॉडल, वो सेशन देख लीजिएगा जरूर से। लैंड मार्किंग, पिन पॉइंटिंग, ग्रास्पिंग। लैंडमार्क खोजना है। लैंडमार्क यहाँ पे क्या है बुंदेलखंड के लिए? झांसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा एरोजन हुआ है। दिस प्लेटो इज आल्सो सीन एरोजन, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली रिवर चंबल, बिकॉज ऑफ अदर 3 रिवर्स एग्जिस्टेंट हियर। कौन सी नदियां हैं यहाँ पे मैं बता दूं? सिंध, बेतवा एंड केन, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स। हम ये देखने वाले हैं सेपरेट सेशन में, ड्रेनेज में, डोंट वरी। लेकिन सिंध, बेतवा, केन, चंबल के बाद ये यमुना में जाके मिलती हैं। ऑर्डर में मैंने बताया है वेस्ट टू ईस्ट। And these rivers are also famous. They also rise from Vindhyas only. ये विंध्या हिल से ही राइज करती हैं and they are also famous for bad land topography. फर्क इतना है कि चंबल ने मध्य भारत पठार में किया है, वहीं सिंध, बेतवा, केन ने सिंध, बेतवा एंड केन rivers have done it in मध्य भारत पठार as well as
Bundelkhand Plateau Belt out here. Okay, so let us see something about the Bundelkhand Plateau and Madhya Bharat Pathar in this slide. Lies along the borders of UP and MP. Very, very important. Have been transformed into ravines by extensive erosional activities of river Chambal, its tributaries and other rivers. कौन सी रिवर? सिंध, बेतवा एंड केन. मैंने अभी बताया आपको. The area is marked by chain of hillocks, small hills made up of granite and sandstone. ये rocks का structure वहां बताया जा रहा है. And this is more than sufficient for बुंदेलखंड एंड मध्य भारत पठार. यहाँ केवल इतना याद रखिए, ये यूपी एमपी बॉर्डर पे है. पहला पॉइंट, रवाइंस यहाँ पे है. यहाँ चंबल के बीहड़ कहे जाते हैं ये बेल्ट. एंड द रिवर्स प्रेजेंट इन दिस बेल्ट चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम से पूरब की तरफ. तो एटलस ओपन करके मार्क कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर्स, यमुना के ट्रिब्यूटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एक और पठारी क्षेत्र है, तो देखते हैं हम बघेलखंड पठार या बघेलखंड प्लेटो बेल्ट. एज यू कैन सी इट हियर, इस मैप में ये छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है. इट्स प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ का रीजन ये देखिए यहाँ, ठीक है. ये इनफैक्ट एक्सटेंशन है विंध्यास का इन छत्तीसगढ़. एंड यू कैन सी इट हियर, दिस इज द बघेलखंड प्लेटो बेल्ट. ये शेडेड है यहाँ पे. ये कैमूर हिल से देखिए यहाँ पे, ठीक है. बघेलखंड प्लेटो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, सबसे ईस्टवर्ड लोकेटेड है विंध्यास और सतपुड़ास के. और ये इंपॉर्टेंट भी है. यू नो व्हाई? इट इज आल्सो फंक्शनिंग एज वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड के रूप में फंक्शन. यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इट डिवाइड्स द रिवर्स, द ड्रेनेज ऑफ रिवर सोन एंड रिवर महानदी. तो ये फॉर एग्जाम्पल ये बघेलखंड प्लेटो हो गया, मान लीजिए पठारी क्षेत्र. इसके उत्तर में रिवर सोन और ट्रिब्यूटरी जाती हैं. रिवर सोन कहाँ जाकर मिलती है? पाटलिपुत्र में. इट कंबाइंस, दैट इज नियर पटना, इट कंबाइंस इन गंगा रिवर. इट्स अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम. वन ऑफ द मेजर रिवर्स कंबाइनिंग इन गंगा फ्रॉम द साउथ. दक्षिण से कंबाइन करने वाली गंगा नदी में एक मेजर रिवर, रिवर सोन. एंड यही बघेलखंड प्लेटो या पठारी क्षेत्र के साउथ में रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरीज. रिवर महानदी ओडिशा की एक मेजर रिवर. हम देखेंगे ये सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम में. मैं बता दूं यहाँ पे, इसका मतलब बघेलखंड इज अ प्लेटो बेल्ट इज अ वाटर डिवाइड या वाटर शेड. आप इतना याद कर लीजिए. सो दैट वाज ऑल इंपॉर्टेंट. आपने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का सदर्न बेल्ट आपने पढ़ा, जहाँ पे मेजर हिल्स अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, 3 हिल्स आपने कवर किए. साथ में आपने देखा मेवाड़ प्लेटो, मेवाड़ पठारी क्षेत्र, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेटो बेल्ट. ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं. अभी करंट अफेयर्स बाकी और प्रोटेक्टेड एरियाज बाकी है. यहाँ पे कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन रीजन्स में, हैव अ लुक. तो स्क्रीन पे आपको मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है, भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया यह मैप. यू कैन सी इट हियर. वी आर गोइंग टू सी द 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश. बायोस्फीयर रिजर्व्स पे ही ये तो पूरा सीरीज चल रहा है. बायोस्फीयर रिजर्व्स हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आफ्टर कवरिंग फिजियोग्राफी. लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? दे आर ज्योग्राफिकल रीजन्स डिमार्केटेड ऑन द मैप. ज्योग्राफिकल regions demarcated and where the focus is on conservation of the ecosystem conservation पे focus, बहुत ज्यादा focus. और किसके हेल्प से? हेल्प ऑफ लोकल्स एंड एनजीओस. ये बहुत बड़े रीजन्स होते हैं. इनफैक्ट दे आर इनफैक्ट कॉन्ग्लोमरेट और एग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मध्य प्रदेश में कुछ फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. सबसे पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व. ये देखिए यहाँ पे ए मैंने लिखा यहाँ पे, ये डायरेक्शन.
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हम देखने वाले डिटेल में सब्सिक्वेंट सेशंस में। आज मैं केवल आपको बता रहा हूँ इसका लोकेशन। ये कहाँ पे है? पन्ना और छतरपुर। पन्ना हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विंध्यास। विंध्या रेंजेस में ये लोकेटेड है। क्लियर? सेकंड, तो ध्यान दीजिए सेकंड, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन समवेयर आउट हियर, होशंगाबाद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास। यहां देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये कहां लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड अपॉन सतपुड़ा रेंजेस। क्लियर? एंड थर्ड, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन दिस बेल्ट, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बेल्ट। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे लोकेटेड होगा? मैंने कहा अमरकंटक मैकाल रेंजेस में हाईएस्ट पीक है। मैकाल रेंजेस इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ास। तो अगेन यहां पे अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व सतपुड़ास में बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन। बस फर्क इतना है दैट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश, लेकिन अमरकंटक इज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बोथ। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ छोटे नेशनल पार्क हैं जिनको कंबाइन करके कहा जा रहा है। मींस यूनेस्को हैज टोल्ड, यूनेस्को का ये कंसेप्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, हम देखेंगे आगे चलकर। उसी ने कहा दैट गो फॉर मेकिंग ऑफ वन मोर बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। कौन कौन से कंबाइन करके छोटे नेशनल पार्क से बता दूं यहां पे। पहला बंधुगढ़ या बांधवगढ़, सेकंड कान्हा, थर्ड पेंच। ये पूरा बेल्ट मैं देखिए यहां शेड कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बेल्ट। ठीक है? सो बंधुगढ़ मींस सेंट्रल मध्य प्रदेश पूरा इसमें आ जाएगा। अलॉन्ग विद ये 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क है। अलॉन्ग विद दैट इनके बीच में कॉरिडोर्स हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जिसमें टाइगर्स घूमते रहते हैं। उनको कंबाइन करके लोकल्स को भी यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी हेल्प से यहाँ कंजर्वेशन शुरू होगा। बायोस्फीयर रिजर्व नया बनेगा इस जगह पे। 2019 दिसंबर का न्यूज है, हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स में। तो आई सपोज स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो गया। अब करंट अफेयर्स पे मूव करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया हम लोगों ने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू स्पेशल मेंटर फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशंस। स्पेशल मेंटर, मेंटर का मतलब होता है द मेंटर और द कोच विल स्टीयर यू ऑन दिस ट्रैक टुवर्ड सक्सेस। और इसमें ये एक्स्ट्रा मेंटरशिप या कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है इन यूपीएससी प्रिपरेशंस? ऑल बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशंस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। द मेंटर हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन qualified in UPSC or who has given the personality test and is experienced in the field will be sharing his or her experience and also will guide you day to day along with daily answer writing practice for the mains. तो प्लस कोर्सेज तो हैं, प्लस कोर्सेज के अलावा यान अकेडमी का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए वैल्यू ऑफरिंग है। पर्सनल कोच मिल रहा है, साथ में मोटिवेशन एंड गाइडेंस मिल रहा है उस कोच से, पर्सनल लेवल पे फीडबैक मिल रहा है। आप घर बैठे बैठे रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में भी तैयारी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनल फीडबैक्स एंड पर्सनल मोटिवेशन गॉट फ्रॉम द कोच। इसके अलावा स्टडी ट्रैकर्स एंड डेली रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको आपके क्या कहते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, एंड ऑल्सो प्रोफाइल रिव्यू मिलेगा टाइम टू टाइम। एडिशनल फीचर्स इंक्लूड स्टडी बूस्टर सेशंस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद इवैल्यूएशन। डेली इवैल्यूएट होगा आंसर राइटिंग ताकि आपको मालूम चल सके आप गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। ऑल्सो डेली क्विजेस एंड हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स विल बी देयर एंड स्टडी बूस्टर सेशंस आप देख सकते हैं। इसमें फोकस होगा कैसे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली बेस्ट दिया जाए यूपीएससी प्रिपरेशन में। एक स्मार्ट वर्क करके निकल जाइए हाई रैंक के साथ यूपीएससी के एग्जाम में। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स यू कैन सी इट हियर। ऐसे राइटिंग के ऊपर भी सेपरेट सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए तो बहुत बड़ा रोल रहेगा मेंटर के लिए, मेंटर का।
आपकी लाइफ में। तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है और इसीलिए मैंने सेशन जस्ट करंट अफेयर्स के पहले ये रखा है, ऑल बिकॉज टू टेल यू दैट यस कैसे लिंक करना है पॉइंट्स को, कैसे स्टैटिक और डायनामिक पढ़ना है, साथ में कैसे आंसर राइटिंग करना है, ये सब ये कोच बताएगा आपको। एंड यू कैन सी इट हियर, ये प्लस कोर्सेज और ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फर्क है। प्लस कोर्सेज एंड आइकनिक में कुछ चीजें कॉमन है, लाइव क्लासेज आपने देखा, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल एंड कोर्सेज। But what extra are you getting in Iconic subscription? Personal coach, that is me. Second, daily mains question answer writing practice. Third, study planner. And fourth, personal feedback. 4 extra things out here. तो 4 एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन ऑफरिंग्स हैं आप लोगों के लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन में। और इसका फीस देख लीजिए, फीस बहुत अफोर्डेबल है, इट्स वेरी चीप एज कंपेयर टू द ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। यू कैन सी इट हियर, इसका फीस 24 मंथ्स का आइकनिक सब्सक्रिप्शन का, इट्स अवेलेबल एट ओनली 99,000 रुपीज। एंड इसमें भी डिस्काउंट अगर आप मेरे नाम का कोड इस्तेमाल कर दीजिए, ये मैजिकल कोड इस्तेमाल कीजिए अनुराग, यू आर गोइंग टू गेट इट एट 89,100 अलॉन्ग विद दैट माय पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलने वाला है। ओके, फॉर योर क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन, स्टडी शेड्यूल, स्टडी ट्रैकर एंड प्रोफाइल रिव्यू। वहीं अगर हम 12 मंथ्स का कोर्स देखें, 24 मंथ्स, मैं उसको बोलूंगा द पीपल हु आर बिगिनर्स टू स्टार्ट विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ आइकनिक अंडर मी। एंड अगर आप बोलिएगा दैट अगर आप प्रोसेस में चल रहे हैं तो मैं बोलूंगा गो फॉर 12 मंथ्स कोर्स, 12 महीने का कोर्स 2021 के एग्जाम के लिए बहुत आपको तैयार कर देगा। फीस 64,000 रुपीज, 10% डिस्काउंट अगर आप मेरे नाम का कोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अनुराग। तुरंत मुझे मैसेज भी कीजिए व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए 7038899438। आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट मैसेज मी, क्योंकि आई विल बी योर पर्सनल मेंटर एंड कोच इन द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशंस। तो देखिए 10% डिस्काउंट के बाद 57,600 में ओनली इट इज अवेलेबल। इन शॉर्ट, लेट्स क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन विद अ हाई रैंक। The mentor will keep you on track, will give you motivation, will boost your ambitions just to ensure that you get on with the best ranks in the field. In short, let's crack it. तो मैं तो बोलूँगा कि आइकनिक सब्सक्रिप्शन कहीं बेहतर है आप लोगों के लिए, अगर आपको रियलिटी में आप सीरियस हैं, फील्ड में आपको क्वालिफाई करना है यूपीएससी एट एनी कॉस्ट, कम विद अस इन द आइकनिक सब्सक्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं आज के फील्ड से रिलेटेड। सबसे पहला करंट अफेयर्स, चंबल रवाइंस, मैंने बताया आपको चंबल के बीहड़, चंबल ने एरोड किया है वहां पे। मैंने बताया वाटर एरोजन जब होता है इट अकर्स इन स्टेप्स। पहला स्टेप है रेल्स, सेकंड स्टेप गली, थर्ड स्टेप रवाइंस। और अगर और आगे चलता रहा एरोजन, इट मे फॉर्म्स कैनियंस एंड गॉर्जेस। और ये देखिए चंबल रवाइंस आपको एविडेंट है इधर के इमेज में, दिस यू कैन सी द हिलॉक्स और बीच में एरोडेड रीजन्स, इसी को चंबल के बीहड़ कहते हैं। दिस इज चंबल के बीहड़। वहीं आपको सेकंड इमेज दिख रहा है, ये रिवर कोलोराडो है, नॉर्थ अमेरिका, यूएस में फ्लो करती हुई, और ये इसका ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड द डीपेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड मेड बाय रिवर एरोजन। यू कैन सी द डेप्थ आउट हियर। कितना एरोड किया इस रिवर ने, ये माउंटेन लग रहा है अब, रिवर इसके सरफेस से फ्लो कर रही थी एंड एरोजन ने कहां तक रिवर को ले आया। चंबल रवाइंस, ग्रैंड कैनियन, कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों यहां पर रखा था, आपका होमवर्क है। चंबल रवाइंस हम कवर करेंगे अलग सेशन में, ड्रेनेज सिस्टम में। आपका होमवर्क है रिवर कोलोराडो मार्क करना है यूएस के मैप में, ठीक है। कहां फॉल कर रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इन विच ओशन इज इट फॉलिंग, रिवर कोलोराडो, आपका ये टास्क है। नेक्स्ट, चंबल रवाइंस पे एक न्यूज आया डाउन टू अर्थ मैगजीन में, लैंड रिक्लेमेशन के ऊपर।
तो चंबल के बीहड़, they are unfit for agriculture. And the people out here, the local tribals and the locals, they have adapted themselves. But now the Madhya Pradesh government has planned a land leveling experiment. तो ये रवाइंस, फॉर एग्जांपल ये रवाइंस है, ये हिलॉक्स है जो आपने देखा, इसको लेवल किया जाएगा, जमीन को मिट्टी लेवल किया जाएगा। इन शॉर्ट इसको फिट फॉर एग्रीकल्चर बनाया जाएगा, फिट फॉर फार्मिंग। ओके, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। इससे क्या होगा? इससे बहुत फायदे आएंगे। इंडिया की फूड सिक्योरिटी आंसर होगी इससे। ओके, फूड सिक्योरिटी अचीव होगी। सेकेंड पॉइंट, यहाँ के रीजन में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड मे बी इंडिया विल नॉट हैव टू इम्पोर्ट एनी फूड ग्रेन्स और एनी अदर थिंग्स इफ दिस रीजन कम्स अप फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, इट मे लीड टू सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन। जो यहाँ लोकल्स रह रहे हैं, जो अडेप्टेड हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल से, वो अपरूट हो जाएंगे, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहाँ से एक और बड़ा डिस्प्लेसमेंट। In fact, displacement has been common in the independent India. लेकिन it has been because of irrigation projects like Sardar Sarovar Dam on river Narmada or Hirakud Dam in Odisha on river Mahanadi. अभी तक irrigation projects, industries और infrastructure के कारण displacement हो रहा था लोगों का। ये पहला एग्जाम्पल होगा। Agriculture will displace people. It's very surprising thing occurring in India. And let me tell you, ये इन बेल्ट्स में जहाँ सॉइल बहुत खराब है, people have adapted to growing jatropha plantations also. And jatropha plantations, मैं बता दूं, अभी बायोडीजल इससे निकाला जा रहा है इंडिया में। तो ये तो अच्छा खासा इनकम का सोर्स है लोगों के लिए। लेकिन अगर ये रीजन में आया, क्या कहते हैं, द लैंड लेवल किया गया, रिक्लेम किया गया ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए, फिट किया गया, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सो एट प्रेजेंट द टास्क शुड बी टू गो फॉर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये पहला न्यूज़। सेकेंड न्यूज़, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2019 में इंडिया हैज़ प्रॉमिस्ड to reduce desertification in the country. ये देखिए थार डेजर्ट है सेकंड इमेज में, इसका साइज बढ़ रहा है, इट इज ग्रोइंग ईस्टवर्ड्स। यही अगर डेजर्ट्स का साइज बढ़ता है तो उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। और यही जो साइज बढ़ रहा है, it is a big threat to agriculture in the Ganga plains, also in Madhya Pradesh belt. और अरावलीज भी साथ में डिग्रेड हो रही हैं। अरावलीज आर बीइंग डिग्रेडेड ऑल बिकॉज ऑफ माइनिंग। तो बहुत फास्ट एनफ हो गया प्रोसेस डेजर्टिफिकेशन का। इवन दिल्ली हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट, थार डेजर्ट, वहां तक चला गया है। इट हैज रीच्ड दिल्ली ऑल्सो। तो एक शील्ड बनाया जा रहा है डेजर्ट के खिलाफ, डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए। इंडिया हैज प्लान्ड इट, इंडिया हैज प्रॉमिस्ड इट एट द समिट लास्ट ईयर 2019, इट वाज हेल्ड इन दिल्ली। और क्या है ये, क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्लान? फॉरेस्ट बेल्ट फ्रॉम पोरबंदर टिल पानीपत, पोरबंदर इन गुजरात टिल पानीपत इन हरियाणा एक्सटेंड किया जाएगा। इसका नाम रहेगा ग्रीन वॉल। इट विल एक्ट एज बैरियर for dust from west and check eastward march of Thar desert. In short, it will check desertification and restore degraded land through massive afforestation. इससे बहुत फायदे होंगे। कार्बन सिंक बनेगा इंडिया में। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक बनेगा, CO2 अब्सॉर्ब करेंगे प्लांट्स। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा इंडिया का, और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, डेजर्ट रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये भी न्यूज। ग्रीन वॉल कहां से कहां तक आ रहा है? पोरबंदर से पानीपत तक। इसका लेसन लिया गया फ्रॉम द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका जो साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट बनाया जा रहा था। उस रीजन को साहेल रीजन भी कहते हैं। आपका होमवर्क है,
ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका देखना है। तो ये सेकेंड न्यूज, पोरबंदर से पानीपत तक ट्री प्लांटेशन। थर्ड न्यूज, अरावलीज, अरावलीज ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर। मैंने बताया आपको दैट अरावलीज का मैक्सिमम रीजन डिग्रेड हो चला है। डाउन टू अर्थ ने डिटेल कवरेज किया सितंबर 2019 में इसको, और ये इमेज वहीं से मैंने उठाया, आप देख सकते हैं। अरावलीज आर डिग्रेडेड नाउ ऑल बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। माइनिंग बैंड है कितने रीजन में, लेकिन फिर भी इलीगली चल रहा है। किन चीजों का? कॉपर, लेड, जिंक, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है राजस्थान। ऑल्सो माइका, ऑल्सो स्टोन क्वारिंग इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो यूरेनियम रिजर्व्स। यू कैन वेरी वेल इमेजिन क्या हश हो रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट विच इज व्हाट आर द अरावलीज फेसिंग एट प्रेजेंट? ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फोर्थ न्यूज, मैंने बताया आपको 3 टाइगर हैबिटेट्स ऑफ एमपी कैन कम अप एज अ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्को एज पर यूनेस्कोज नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2019। कौन कौन से ये टाइगर रिजर्व्स हैं आप देख सकते हैं? कान्हा, बंधुगढ़ एंड पेंच। तो बंधुगढ़, कान्हा एंड पेंच डिटेल हम देखने वाले हैं सब्सिक्वेंट सेशंस में। आज केवल मैं बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में थे ओवर सतपुड़ास एंड विंध्यास। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर्स। आपने क्या क्या देखा, मैं एक रिकैप दे दूं। यू सॉ द चंबल रवाइंस, ग्रैंड कैनियन रिवर कोलोराडो, चंबल रवाइंस लैंड रिक्लेमेशन आपने पढ़ा। नेक्स्ट, ग्रीन वॉल आपने देखा, थार डेजर्ट के जस्ट ईस्ट में लोकेटेड, पोरबंदर से पानीपत, याद कर लीजिए। थर्ड, अरावलीज ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर आपने देखा, ऑल बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड माइका। स्टोन क्वायरिंग का भी इंडस्ट्री है यहाँ पे, यूरेनियम डिपॉजिट्स भी डिस्कवर किए गए। एंड ऑल्सो सतपुड़ा रेंजेस में एक टाइगर रिजर्व्स 3 कंबाइन किए जा रहे हैं। दे आर बंधुगढ़ या बांधवगढ़, कान्हा एंड पेंच, टू मेक अप अ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्को। तो इतना ही इंपॉर्टेंट इस सेशन में। देखते हैं, एंड करते हैं सेशन विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक। फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ विंध्यास, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करते हैं, आपका ये होमवर्क है, देखना है। सेकेंड, सतपुड़ास के पीक्स एंड हिल्स, राजपिपला, महादेव, मैकाल। और पीक्स में आपने देखा धूपगढ़ पीक एंड अमरकंटक पीक, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चंबल रवाइंस का मतलब क्या है देखना है। वाटर एरोजन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये देखना है, रेल्स, गली एंड रवाइंस इन शॉर्ट। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज इन मध्य प्रदेश आपको देखना है। 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स, पन्ना, अमरकंटक एंड पंचमढ़ी। अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ग्रेट वाटर डिवाइड, यहां आपको देखना है ग्रेट वाटर डिवाइड मीन्स सेपरेटिंग द ड्रेनेज एरियाज ऑफ 2 रिवर्स। एंड नेक्स्ट, ग्रीन वॉल ऑफ राजस्थान, पोरबंदर से पानीपत, आपको ये टास्क है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। दिस बेल्ट इज इन न्यूज, जैसा कि आपने देखा अभी डाउन टू अर्थ से लेकर द हिंदू तक ने कवरेज दिया इस बेल्ट को। यहां से सवाल एक्सपेक्टेड है, इस बार 1 या 2 सवाल यहां से आएंगे। बी प्रिपेयर्ड एंड बी मेटिकुलस ओवर दिस रीजन। जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। एंड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कवर द रिवर्स ऑफ दिस रीजन. So I would request all of you to go for the Iconic subscription, all because you are going to get a very crucial mentor and a guide in the UPSC preparation process. With this, I want to end the session. In the coming session, we are going to see the Deccan Plateau Belt, also Western Ghats, Eastern Ghats, हम separate sessions में cover करेंगे. इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी इस वीक में cover हो जाएगी. And coming week will shift to protected areas in this course. Thanks a lot for listening to this session. Take care. Give your best in the preparation. Good luck ahead. And yes, मैं बता दूं आपको this my mobile number and my telegram channel मैंने बताया आपको already. मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे इस जगह पे.
टेलीग्राम चैनल पे आइए टू गेट द फ्री PDF ऑफ दिस सेशन। IAS टॉपर्स मंत्रा, मोबाइल नंबर 7038899438। ठीक है, नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, एंड यस, मेरा प्रोफाइल का लिंक फॉलो कीजिए बिकॉज आई एम डिस्कसिंग स्ट्रेटजी इन स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी ऐप पे आई एम डिस्कसिंग स्ट्रेटजी, आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस which might come in UPSC prelims 2020. That's it. Take care. Thanks a lot.